नमस्कार दर्शकों, राजनीति न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शहडोल के बुढ़ार नगर पंचायत के घनी आबादी वाले बारे से सटी हुई केमिकल फैक्ट्री जनता के लिए परेशानी का सबब बनती चली जा रही है। बुढ़ार नगर पंचायत के घनी आबादी वाले से सटा हुआ केमिकल फैक्ट्री है जो आज कई साल से लोगों को बीमारी देने का काम कर रहा है। कई गरीब लोग तो फैक्ट्री के चिमनी से निकलने वाले जहरीला धुआं का शिकार हो गए और कुछ लोग केमिकल मिला हुआ पानी पीकर परलोक सिधार गए। इस केमिकल फैक्ट्री के मालिक तानाशाही रहने के कारण ना तो आज किसान सुरक्षित है और ना ही आम आदमी। इस केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जहर सीधा गरीब किसान के फसल लगे हुए खेतों में जाता है और फसल को जला देता है, जो ज़मीन को पूरी तरह बंजर बना देता है। यहाँ तक देखा गया कि हरा भरा पेड़ तक जल गया है। आज वहाँ पर खेती करने वाले गरीब किसान, जिनके जीवन यापन का एकमात्र साधन खेती है, उन गरीब किसान के फसल को इस केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला एसिड से फसल को जला दिया जाता है और किसाने आपत्ति करने पर उनको डरा धमका कर शांत कर दिया जाता है। वहाँ पर खेती करने वाले किसानों ने बताया कि पशु पक्षियों को इस जगह का पानी पीकर मरते हुए हमने देखा है। इस जहर उगलने वाले केमिकल फैक्ट्री मालिक द्वारा किए गए ऐसे कई कारनामे हैं। कुछ समय पहले इसके द्वारा करोड़ों की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अधिग्रहण कर बाउंड्री बना लिया गया था। कई मशक्कत के बाद पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र और एसपी अवधेश गोस्वामी द्वारा इस भूमि को मुक्त कराया गया था, परंतु एक बार फिर से तार की फिनिशिंग कर करोड़ों की शासकीय भूमि को हड़प करने के फिराक में लगा हुआ था। किसानों की समस्या और पानी में एसिड मिला होने की जानकारी प्रदूषण विभाग शहडोल को दी गई तो आला अधिकारी ने कहा वहाँ कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है। बाद में अधिकारी द्वारा फैक्ट्री बंद बताया गया। यह बड़ा गंभीर विषय है कि जवाबदार अधिकारी को यह जानकारी नहीं है कि बुढ़ार नगर में बना हुआ केमिकल फैक्ट्री जो रोज विष उगल रहा है, चालू है या बंद। इसका मतलब साफ है कि अधिकारी द्वारा कभी भी इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया जाता और जो निचले तक के कर्मचारी क्षेत्र का दौरा करते भी होंगे, वह स्वार्थी प्रभाव के चलते भ्रमण जानकारी दे दिया जाता है। क्या जिले बैठक उच्च अधिकारी के आंखों में भी प्रदूषण विभाग शहडोल के द्वारा धूल झोंका जा रहा है? महज चंद रुपए के खातिर आज गरीब किसान के मुंह से रोटी छीना जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, किसान के उत्पादन और गरीबों के लिए निरंतर प्रयासरत है। रामायण की वह चौथाई आज सत्य प्रतीत दिखाई दे रहा है। समरथ को नहीं दोष गोसाई। इस केमिकल फैक्ट्री से प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से अपनी फसल और इस विषैले केमिकल से जान माल की हिफाजत के लिए गुहार लगाई। राजनीति न्यूज़ इंडिया शहडोल से नारायण शर्मा की रिपोर्ट। ये बहाता है भैया, ये नाली किनारे किनारे खेत के साइड से, तो उसका पजरन है जो एकदम तेला तेला जैसा खेत में आ जाता है। खेत में आ जाता है। खेत में आने के बाद वो सूख जाता है, अंदर चला जाता है, तो फिर ये जो रोट लगाते हैं तो नीचे से जड़ सुखा जाता है, लाल हो जाता है, एकदम भुंजा के सो जाता है। तो माने फसल मार खा रहा है। हाँ, फसल मार खा रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं, कल अगले साल से बोले हैं। बोलते हैं कि भैया ये क्या बह रहा है, क्या मतलब हमारे खेत साइड आ रहा है। बोलता हमको क्या पता क्या आता है। इधर नगर पालिका 10 एकड़ ज़मीन जो दिया है वो गिराता है, कचरा गिराता है, गंदगी आता है और क्या क्या आता है, हमको क्या पता। हम तो कुछ नहीं गिराते, हमारे जो धंधा करते हैं। मैं बोली कि भैया आप अपना व्यवस्था बना लीजिए, हम किसी की रोजी रोटी बंद नहीं कराना चाहते हैं। अपना पक्की मकान नाली बना लो, ढोला लगा लो। अच्छा। हमारा भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। तो बोलता हमारा कोई रिस्क नहीं, तो हमको क्या करना है, आप जो करना है करिए, जहाँ जाइए जाइए, अब क्या करें। और क्या कहता है, किसी से न कहिए। हाँ,
ऐसा भी कहता है क्या? ऐसा भी कह देता है कि हम लोग का नहीं है तो हमको क्यों दवा डालते हो। अच्छा, ये केमिकल बह के कहाँ आता है, खेत में आता है? खेत में तो पूरा उसका वो नहीं आता है, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। नाली जो बनाता है, मतलब उसका ये बहता है पानी जैसे, तो रेला नहीं आता है, हाँ, हाँ। उसका पझरन आता है नीचे नीचे जमीन से। अच्छा। हाँ, तो उसका प्रभाव पड़ता है भैया, हम झूठ काहे बोले। हाँ, हाँ, हाँ। तो किनारे किनारे जो हमारा खेत का मेड़ है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये सीधा उधी के किनारे जाता है तो उसका पझरन आ जाता है। अच्छा, तो ये केमिकल जो बहाता है, ये जी। कहाँ मिलता होगा जाके, नदी में? हाँ, ये जा कर के वो नरगड़ा जो है छोटा वाला नदी, हाँ, हाँ, हाँ। उसी में जाके मिलता है। अच्छा, और पक्षी भी कुछ खाते हैं, मछली कीड़ा मकोड़ा, तो वो भी मर जाता है, हम देखे हैं कुछ कई बार। अच्छा। और ये पेड़ पौधा भी सूख रहा है हुँ। भाई, आज तक तो कोई बरसात में पेड़ पौधा नहीं सूखा, आप ही देख लीजिए। हुँ। लेकिन ये पेड़ पौधा काहे के लिए सूख गया, इसी के ना सूख गया कि नीचे में जड़ में जाता होगा, उसका प्रभाव पड़ता होगा। अच्छा, फसल मार खा जाता है? हाँ, फसल मार खा जाता है। मेरा उड़द बोया था, तिली बोया था, आधा 1 किलो, वो पूरा सूख गया। सूख गया पूरा? हाँ, और अब मेरे रोपा में भी जा रहा है। रोपा में जा रहा है? रोपा भी सूख रहा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, कैसा हो जाता है ये, कैसा रहता है ये केमिकल जो जाता है काला, क्या रहता है, कैसा ये रहता है? इसमें कुछ नहीं रहता भैया, एकदम पानी जैसा रहता है, वो चिकनी होता है। अच्छा। उसमें कोई वो नहीं, बदलाव नहीं रहता है कि मतलब नीला है पीला पर है। कैसे जानते हैं फिर बाद में? फिर वो पानी जैसे जब चल जाता है ना, तो उसमें तेला तेला टाइप के हाँ, हाँ, हाँ। आने लगता है। अच्छा। तो उससे हम समझ जाते हैं कि ये बह गया है। अच्छा, तो अब फसल भी जल जाता हो? क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद केवट। क्या नाम? राजू प्रसाद केवट। अच्छा, ये जो फसल लगा है, जी। ये आपका लगा है? जी। अच्छा, ये बताइए, जी। ये जो केमिकल निकलता है, जी। ये जो आप कह रहे हैं बंजर हो गया ज़मीन, जी। ये जी, किस कारण से हुआ है? पता नहीं सर, एसिड बोलते हैं कि एसिड से होता है, और एसिड के चलते पूरा जो बंजर ज़मीन हो गया है। अच्छा। केमिकल जो बहाते हैं एसिड, अच्छा। उसी की तरह से पूरा ये हरा भरा था सर, यहाँ पूरा ये तिली उड़द बोया था, तो उसमें ख़त्म हो गया अच्छा, है। इसमें जी इसमें बोए थे आप जी। ना? जी, वहाँ ये उड़द और वो तिली का फसल जो है वो जल लगा हुआ है। हुँ। तो क्या हो गया? ये पूरा जल गया सर, देखिए एक भी चारा नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा तो है ये चारा। केमिकल कहाँ से आता है? केमिकल सर फैक्ट्री जो बहता है, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं नाली, ये पूरा नाली बना हुआ है हुँ। केमिकल से, जड़ से। और बोल रहे हैं कि हमारा नहीं है, इसका है, इसका है। अब किसके पास जाएं? नहीं, इससे आप बात किए हो कि ये केमिकल आ रहा है, इसको रोको? हम कई दफ़ा बात किए, सर कहता है कि होगा नहीं, हमारा नहीं आता है, हम ये कचरा वाला का आता है। हुँ। नहीं, तो ये केमिकल यहाँ से बह के कहाँ आता है सीधे? सीधे नलगढ़ा में मिलता है सर, जो पक्षी पानी पीते हैं, अगर नंदी में चला जाता है तो जिसमें कीड़ा मकोड़ा सब ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो है तो ये खेत में आ जाता है? जी। जी, कैसे आ जाता है खेत में? अगर ऊपर नाली है सर, तो वहाँ नाली में पूरा पझर के यहाँ आ जाता है, ये पूरा देख लीजिए जल चुका है। अच्छा, ये आपका है ना? जी। जी। ये सब जल गया है? जी सर, ये पूरा जल चुका है। यहाँ रोपा लगाया था, रोपा पूरा ये लाल हो गया, देखो जल रहा है सब धीरे धीरे। हुँ। तो आप नहीं बोले हैं कि हम अधिकारी के पास जाएँगे? बोले हैं तो बोले हैं कि जिसको पास जाओ तो क्या कर सकते हैं, हम कहें हमारा नहीं आता है, हम कहें। नहीं, ये केमिकल कहाँ से, फैक्ट्री से आता है। जी। तो ये बोले हो आप कि हम अधिकारी के पास जाएँगे। जी। जी। तो क्या बोलता है कि हाँ, केमिकल माने अधिकारी के पास जाओ, जहाँ हाँ जहाँ जाना है। हाँ, जाओ क्या कहता है? जिसके पास जाना है जाओ, हम गरीब मने का कोई तुम्हारा सुनेगा नहीं। अच्छा, कितना फसल मार खा जाता है इसमें सर कम से कम 2-3 बोरा मार खा जाता है। फसल? हाँ, अच्छा, आपका जीने का साधन क्या है, ये खेती? ये खेती सर हमारा जीने के साथ में। अच्छा, और ये पूरा केमिकल यहीं से निकलता है? जी। जी, और कहाँ, इसमें खेत में? खेत में सर नाली बना है, नाली से यहाँ पझर कर आता है, तो अगर यहाँ जितना हो गया पर साल, ये और खाली चला जाएगा, ये ज़मीन पूरा मेरा बंजर हो जाएगा। और ये पेड़ जो है ये या पेड़ भी सूख गया है, 4 पेड़ यहाँ था हरा भरा, वो भी पूरा सूख गए हैं। ये पेड़ भी सूख गया हाँ, है? ये नीम का पेड़ था, नीम भी सूख गया है। अच्छा, तो माने यहाँ